welcome once again. I hope you all are safe and healthy in this corona period. So I welcome you. This side Dr. Rohit Chakravarti, an educator, senior scientist by profile. So today we are going to start with a very small topic, that is the classification of element and periodicity in properties. So today we are going to discuss in this chapter about the different groups of elements, how initially periodic table has been developed and gradually there has been improvement in the periodic table and the different properties that resembles in a group and period. So let's start with the topic. So first is, let's we recall and revise what are the law of triads. So according to the law of triads, elements were placed in a group of 3 and they were called triads, and these were placed in the increasing order of the atomic mass. आई थिंक आप लोगों को समझ में आया. इनिशियली जो लॉ ऑफ ट्राइड्स हुआ था उसमें 3 ग्रुप्स बनाए गए थे और उसमें जो एलिमेंट्स थे दैट वर प्लेस्ड एज पर देयर एटॉमिक मास. Currently the periodic table is as per the atomic number, but initially it was developed as per the atomic masses. Then the new law of octaves were come. So as per that law of octaves, the elements were placed in the increasing order of their atomic weight. So they were placed as per their atomic mass, and it was noted that every 8th element had प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट. तो उसमें क्या था कि जो हमारा एवरी 8th एलिमेंट आ रहा है वो फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल करता था अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में. सो द रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक एवरी 8th नोट दैट रिजेंबल द फर्स्ट इन ऑक्टेव्स ऑफ अ म्यूजिक. जिस तरह से हमारे सारे गामा पाधा नी सा ऑक्टेव्स होते हैं उसी तरह से इसमें भी रखा गया था. सिमिलरली फर्स्ट और 8th एलिमेंट की हमारी सिमिलरिटी थी प्रॉपर्टीज में. एंड द न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेव सीम टू बी ट्रू टू एलिमेंट ओनली अप टू कैल्शियम. तो जो न्यू लैंड का ऑक्टेव था ये अप टू 20 ही एटॉमिक नंबर तक एप्लीकेबल था, उसके बाद नहीं किया जाता था. तो 20 में हमारे कैल्शियम तक. सो दिस इज द ड्रॉबरनियर ट्राइड्स. जो ट्राइड्स के ऊपर था वो इस तरह से बनाया हुआ था. वेयर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इनके प्रॉपर्टीज जैसे आज भी अगर आप लोग देखेंगे तो सिमिलर ही होती है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इनिशियली ट्राइड्स वर मेड इन विच द एलिमेंट्स वर हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज. नाउ टॉकिंग अबाउट द न्यूलैंड ऑक्टेव्स, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. तो एवरी 8th एलिमेंट की फर्स्ट से रिजेंबल करता था, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. सिमिलरली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर. तो इनको सेम ग्रुप्स में रखा गया था क्योंकि दे आर रिजेंबल्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ. सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट. अकॉर्डिंगली इन दिस जो मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया था that was based on atomic weight, not on the atomic number. And what he said that properties of the element are the periodic function of the atomic weights. And Mendeleev have arranged elements in horizontal row and vertical column. Okay, horizontal में उन्होंने row बोला था, vertical में उन्होंने columns बोले थे of a table in order of the increasing atomic weight के according उसको arrange किया था in such a way that the elements with similar properties occupied the same vertical column. And it was designed in such a way so that all the elements which are having the similar properties should be kept in a vertical row. vertical column में जो भी होंगे, मतलब टॉप टू बॉटम में जितने भी रोज में जितने भी एलिमेंट्स लगे होंगे उनकी सबकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए. सो मेंडली लेफ्ट गैप्स अंडर सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम एंड दोज वर नोन एज इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन. और नीचे जो गैप्स में उन्होंने स्पेसिस छोड़ दिए थे वो बिकॉज उनको था कि कुछ और एलिमेंट्स होंगे जिनको जो बाद में डिस्कवर होंगे और उनका नाम उन्होंने इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन से मेंशन किया था. लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट इका एल्यूमिनियम हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू गैलियम एंड इका सिलिकॉन हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू जर्मेनियम. ठीक है, तो इसमें बाद में जो प्रॉपर्टीज निकल के आई इसके बाद इसमें गैलियम और जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट योर एल्यूमिनियम. So according to modern periodic law, the physical and the chemical properties of the element are periodic function of the atomic number. जबकि जो हमारी न्यू पीरियोडिक टेबल थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको हम बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू विच उसमें क्या था कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की, इट इज़ बेस्ड ऑन द पीरियोडिसिटी ऑफ द एटॉमिक नंबर. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर. जो आज की डेट में हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इट इज़ arranged on the basis of the atomic number. Elements are arranged on the basis of their atomic number and their resemblance in their chemical properties. So modern form of periodic table was discovered by Henry Moseley.
So Henry Moseley was the one who discovered it, and hence it was also called as Henry Moseley's periodic table, और इसीलिए इसको हम हेनरी मोस्लेस पीरियोडिक टेबल के नाम से ही जानते हैं, जो आज की डेट में करेंटली हम लोग यूज़ करते हैं पीरियोडिक टेबल. And the periodic law revealed important analogies among the 94 naturally occurring elements. जो 94 naturally occurring elements है उनके बीच में क्या है, there is a periodic law revealed. कुछ analogies है like neptunium and plutonium, like actinium and protactinium are also found in pitch blende and ore of uranium. ये हमारे किस में पाए जाते हैं, यूरेनियम के pitch blende में भी अवेलेबल. एंड द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स. जो हॉरिजॉन्टली है दैट इज लेफ्ट टू राइट, उनको हम पीरियड्स बोलते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको हम ग्रुप्स को में फैमिलीज में डिवाइड करते हैं. सो वर्टिकल रोज आर कॉल्ड ग्रुप्स and horizontal columns are known as periods. So division of the periodic table is divided into 4 blocks, mainly the S, P, D and F block element. हम लोग सभी जानते हैं इसके बारे में. जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज़ बेस्ड ऑन 4 ग्रुप्स, जिसमें हम S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स में होते हैं. सो व्हाट आर S ब्लॉक एलिमेंट, लेट मी टेल यू, लेट मी रीड आउट फॉर यू, देन आई विल एक्सप्लेन. The element of group number 1, that is your alkali metals, and group number 2 alkaline earth metals which have NS1 and NS2. क्योंकि इनमें क्या होता है, ग्रुप नंबर 1 और 2 में जो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 1 and 2. सो 1 में NS1 है, 2 में NS2 है. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिलोंगिंग टू द S ब्लॉक. तो फर्स्ट और सेकंड को हम S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल विद लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज. इनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है, एंड दे लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रेडिली टू फॉर्म 1+ ion in the case of alkaline metal and 2+ ion in the case of alkaline earth metal. जैसे कि ग्रुप नंबर 1 की हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो इनके सब में वैलेंसी जो होती है वो +1 होती है बिकॉज दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1. Now talking about group number 2, that is beryllium, magnesium, calcium, strontium, they generally form +2 ions. Let's say कि magnesium +2, calcium +2, strontium +2, barium +2. Okay, and the metallic characters and the reactivity increases as we down the group. So from top to bottom, when we goes from top to bottom, तो reactivity increase होती है. Because of high reactivity they are never found pure in nature, because they are very reactive in. तो generally जो ये नेचर में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ जनरली ऑक्साइड्स में पाए जाते हैं. जितने भी मेटल होते हैं मेटल ऑक्साइड्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. एंड द कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर प्रीडोमिनेंटली आयनिक. लिथियम और अगर हम बेरिलियम को छोड़ दें तो बाकी जितने भी हैं वो आयनिक फॉर्म्स में ही होते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट पी ब्लॉक, अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो इसमें ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 13 to 18 हम इसमें पी ब्लॉक में कंसिडर करते हैं. तो व्हाट आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर दैट द पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्राइजेज दोज बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 13 to 18, एंड दीज टुगेदर विद द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स. ठीक है, तो इसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं. द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वेरीज फ्रॉम NS2 NP1 to NS2 NP6. तो इस समझ में आया होगा आप लोगों को, इसमें वेरिएशन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहाँ से, NP1 से लेके NP6 तक in each period, and at the end of each period is a noble gas element with a closed valence shell NS2 NP6 configuration. अगर हम NP6 closed की बात करें ग्रुप नंबर 18, तो जिसको हम लोग एक तरह से हीलियम, नियन, आर्गन, जिनॉन की बात करते हैं, नोबल गैस आ जाते हैं, नोबल ग्रुप्स बोला जाता है क्योंकि उनका आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट होता है. ऑल द ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द नोबल गैसेज आर कंप्लीटली फिल्ड. जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑल्टर दिस स्टेबल अरेंजमेंट. तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज करें. और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि ऑलरेडी ऑक्टेट उनका कंप्लीट है, स्टेबल फॉर्म में रहते हैं सारे एलिमेंट्स. द नोबल गैसेज डज एग्जिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी. प्रिसीडिंग द नोबल गैस फैमिलीज आर 2 केमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ नॉन मेटल्स. दे आर द हैलोजेंस एंड द चाल्कोजेंस. इसके अलावा जो हमारे 2 ग्रुप हैं दैट इज ग्रुप नंबर 17 एंड 16. 17 में हमारे हैलोजन फैमिली आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ग्रुप नंबर 16 की अगर हम बात करें तो इसमें आता है चाल्कोजेंस. चाल्कोजेंस में हमारी ऑक्सीजन फैमिली को हम बोलते हैं, दैट इज योर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम, टेलोरियम. These are the 2 groups of element have highly negative electron gain enthalpies and are readily add 1 or 2 electron respectively to attain the stable noble gas configuration. क्योंकि ये electronegative होते हैं और इनके अंदर टेंडेंसी होती है to gain the electron, that is why they are known as electronegative elements. And the non-metallic character increases as we move from left to right.
लेफ्ट हैंड में सारे हमारे मेटल्स होते हैं, राइट हैंड साइड में हमारे पीरियोडिक टेबल में सारे नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग अ टेंडेंसी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दोज एलिमेंट विच आर अवेलेबल दे कैन इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन, सो दे आर नोन एज मेटल्स. They are lustrous, they are ductile, they are malleable, and they are having the electropositive character, which I am talking about on the left hand side, that is your alkaline earth metal, alkali metals. And if I talk about right hand side, all the non metals like nitrogen family, oxygen family, they are all non metals, phosphorus, sulfur, and they are having tendency to gain the electrons. अगर हम हेलोजन फैमिलीज की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये जितने भी होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं. दे आर इजीली गेन द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स. Now talking about d block elements, element in which the d orbitals are completely filled are called d block elements. जिनमें हमारे d orbitals completely filled होते हैं उनको हम d block elements कहते हैं. उनकी प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज n-1 d 1 to 10 एंड ns 1 to 2. ठीक है, d में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, s में 1 to 2. And the properties are, they show catalytic properties, they form colored ions, they show paramagnetic properties, they form complexes. So these are the some properties that has been given by the d block element, like your magnetic property, paramagnetic होते हैं, उनमें unpaired electrons पाए जाते हैं, that is why they are known as paramagnetic properties. They form colored complexes and they are catalytic properties, and they are often referred to as transition metals as they are placed between metals and non-metals. क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में रखे जाते हैं, सो दे आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल, एंड देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स. डी ट्रांजिशंस होते हैं उसमें, दे आर हैविंग हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड आल्सो ड्यू टू देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. Now talking about f block elements, so element in which the f orbital is completely filled are called the f block elements. उनका configuration की अगर हम बात करें, that is ns2 n-1 d1 to 10 n-2 f1 to 10. okay, so this is the configuration. F blocks में inner transition metals are also known as f block elements, and they have incomplete d orbital electronic configuration in their normal state, and their oxidation state they are generally radioactive. Now talking about trends in the physical properties, अगर हम physical properties की बात करें, जैसे कि atomic radius, ionic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, oxidation states and chemical reactivity. So these are the physical properties which we have to read while we discuss about the periodic table, different elements of different groups. So these are the physical properties which we have to study. Now talking about the atomic radius, the atomic size generally decreases across a period. जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है हमारा, जो देयर इज अ डिक्रीज इन द देयर इज अ डिक्रीज इन साइज ऑफ देयर इज अ डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड as for the element of the second period, as it is because within the period the outer electrons are in the same valence shell and the effective nuclear charge is increases as the atomic number increases. तो लेफ्ट से राइट में जब हम मूव करते हैं तो क्या होता है, इफेक्टिव nuclear charge get increased while the number of electron the outermost shell will remain same, because of which what happen, क्योंकि इसमें attraction start हो जाता है तो shrink करने लगता है, so there is a decrease in the atomic size and this result in increased attraction between the nucleus and the electron. तो outermost orbit में electron है और जो nucleus है उसके बीच में attraction increase हो जाती है, due to which atomic radius decreases from left to right as principal quantum number increases. क्योंकि principal quantum number increase होता है. Here I have shown the graph between atomic radius and atomic number, so you guys can see like lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. So there is a gradual decrease. It also increases down as a group as the number of shells increases. Number of shells increase करते हैं, but it increases जब हम टॉप से बॉटम पे जाएंगे ग्रुप में तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, जबकि हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है. टॉकिंग अबाउट द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ दैट ऑफ अल्कली मेटल, अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो साइज आप लोग देख सकते हो, सपोज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, so there is an increase in atomic radius. The trend you can see if I talk about alkali metal and alkaline earth metals. Now talking about ionic radii, the removal of an electron from an atom result in the formation of cation, whereas gain of electron leads to anion. अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो उसके हमारे कैटायन फॉर्मेशन होते हैं, that is इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस आयंस बनते हैं, whereas if it accepts the electron तो इसको हम एनायंस बोलते हैं. कैटायन इज ऑलवेज सिमिलर दैट इट्स पेरेंट एटम, while anion is always greater to its parent atom. तो कैटायन है उसमें क्योंकि साइज श्रिंक कर जाता है because it loses the electron, तो इसका पेरेंट एटम से क्या होता है, स्मॉल होता है,
वेयर अगर हम एनाइन की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सो देयर इज एन इंक्रीज और देयर इज ए ग्रेटर साइज विद रिस्पेक्ट टू द पेरेंट्स, एंड दिस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा अंदर आ रहा है, ऑलरेडी जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो पेरेंट एटम में है उसमें अगर एडिशन होगा तो सेम चार्जेस ऑलवेज repels each other, due to which there will be a electron repulsion. Now talking about isoelectric species are those species which have two or more species with same number of atoms, same number of valence electrons and same structure regardless of the nature of the element. Isoelectronic species हम किसको कहते हैं? जिन species के अंदर same number of हमारा क्या होना चाहिए, valence electron and same structure होना चाहिए regardless of the nature of the element. ठीक है. Next property is that the cation with the greater positive charge will have the smaller radius, जिसमें atomic radius small हो जाएगा, जिस पे positive charge ज़्यादा है, because of the greater attraction of the electrons to the nucleus. Electron और nucleus में attraction ज़्यादा होगा, and anion with the greater negative charge will have the larger radius. ठीक है. In this case the net repulsion of electron will outweigh the nuclear charge and the ion will expand in size. So this is all about the ionic radius. नाउ टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी. आई थिंक बच्चों आज के लिए इतना बहुत है. नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड अबाउट द आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी एंड रेस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज. So thank you so much. If you guys like the video, please press thumbs up button and do share and subscribe my channel. Thank you.